आप सभी दोस्तों का कृष्ण लीला चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी जब कान्हा बने अपने भक्त के देवर जैसे बालक। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, एक लड़की थी जो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई नवेली दुल्हन होने के कारण कहीं जा न सकी और मायके चली आई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन चली गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो अभी शाम का समय है और मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही देर में आ जाऊंगा, यही सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब उस लड़की ने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि यही गांव में ससुराल है, और वहीं पर बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उनका मैंने बचपन से पूजा पाठ किया है और उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर लड़की सोचती है, अभी ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे और मेरे पति 20 वर्ष के हैं। उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह भी है। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ और ये भाभी कहकर कौन? नई दुल्हन थी, इसलिए उसने घूंघट उठकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार भाभी कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाया दे। अब वह लड़की सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़ कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देखने न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे चली गई, पर घूंघट नहीं उठाया। उसे डर लगता था कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो कहेगा, देखो नई बहू है, घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई, पीछे से पति ने आकर बोला, अरे बाबली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे नाई खोले? घूंघट नाई खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा।
तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति उसकी ओर भागा भागा आया, बोला, अब क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह बालक मिल गया है। पति बोला, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह अचंभित रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए हैं। जय जय श्री कृष्ण। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।